हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, हर एक बच्चा भाई आ जाए क्लास में, और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को शेयर कर दें अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। बच्चे यहाँ पे रीजनिंग में हम लोग बात कर रहे थे कैलेंडर की, और कैलेंडर में हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को कर लिया था। बच्चा यहाँ पे आज हम कैलेंडर में जो क्लास करने जा रहे हैं इसमें हम कुछ टाइप के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। समझ रहे हैं बच्चा। हर एक बच्चा भाई नोटबुक और पेन लेकर आ जाए। आ जाए भाई, हर एक बच्चा भाई, प्रत्येक बच्चा आ जाए। जो बच्चा आ गया भाई क्लास को एक बार शेयर कर दें। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे समझिए। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन पे ध्यान दें, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हर एक बच्चा भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा हर एक क्वेश्चन का। समझिएगा बच्चा। क्वेश्चन है बच्चा, यदि किसी महीने की 10 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन का आंसर करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सीख लिया था बच्चा। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 10 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा भाई इसका आंसर करेगा। कमेंट बॉक्स में बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हर एक बच्चा भाई बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताए भाई, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को बताए भाई क्या आएगा आंसर। 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या हम यहाँ पे आंसर प्राप्त करेंगे। कह रहा है, यदि किसी महीने की 10 तारीख को रविवार है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन पे ध्यान दे। जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमसे वो एक बार फिर से समझ ले भाई, इन क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया था। रिवीजन के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको समझ लिया हर एक बच्चा भाई। 10 तारीख को रविवार है और उसी महीने की 25 तारीख को हमें निकालना है कि कौन सा दिन होगा। बच्चा समझे यहाँ पे। हर एक बच्चा भाई एक बात जानता होगा कि 7 दिन होते हैं हमारे सप्ताह में, और प्रत्येक 7 दिन के बाद हमारा 8वां दिन जो आता है वो रिपीट करने लगता है। हर एक बच्चा भाई इस बात को जानता है। इसका मतलब 7 दिन बाद, 10 तारीख से 7 दिन बाद मतलब 17 तारीख को फिर से रविवार आ जाएगा। हर एक बच्चा भाई बताएं, इसका मतलब 17 तारीख को फिर से रविवार आ जाएगा, और 17 के बाद फिर 7 दिन बाद क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो बच्चा किस दिन, 24 तारीख को फिर से रविवार आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई। 17 के बाद अगर हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। इसका मतलब 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा बच्चा, रविवार हो जाएगा। और बताना किस दिन है आपको, 25 तारीख को। तो 25 को बच्चा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 25 तारीख को सोमवार हो जाएगा, यही आपको निकालना था। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा आसानी से हम दे पाए कि क्या आया, 25 तारीख को सोमवार होगा। अब हर एक बच्चा भाई देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का समझे। क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, किसी महीने की, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है
यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे। किसी महीने की 5 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो उस महीने में उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे भाई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगी, ये आपको बताना है। बच्चा समझिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि किसी महीने की 5 तारीख को क्या है, सोमवार है, मंडे है, और उस महीने में टोटल कितना सोमवार पड़ेगा, ये आपको बताना है बच्चा। तो हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन पे ध्यान दे, समझे भाई। क्वेश्चन बच्चा कह रहा है किसी महीने की 5 तारीख को क्या है, सोमवार है। हर एक बच्चा भाई जान रहा है, इसको क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसका मतलब एक तो सोमवार 5 ही तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया है कि बच्चा 5 तारीख को ही सोमवार है। इसके बाद बच्चा महीने किस दिन से शुरू होता है, 1 तारीख से शुरू होता है, मतलब पहली तारीख से हमारा महीना स्टार्ट होता है। बच्चा ये बात बताएं, हर एक बच्चा बताए भाई, क्या 5 तारीख के पहले 1 तारीख के बीच में कोई भी सोमवार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बच्चा सोमवार इसके 7 दिन पहले आएगा और इसके 7 दिन बाद आएगा, क्योंकि 7 दिन बाद ही कोई भी दिन क्या होता है बच्चा, रिपीट होता है। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ रहा होगा। इसका मतलब बच्चा 5 तारीख के पहले 1 तारीख के बीच में कोई भी सोमवार नहीं पड़ेगा। जो भी सोमवार पड़ेगा 5 तारीख के बाद ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बच्चा? तो देखिए भाई कितना सोमवार पड़ेगा, यहाँ से हम निकालेंगे। 5 के बाद 5 में 7 प्लस करेंगे बच्चा, तो 7 5 12। इसका मतलब 12 तारीख को भी एक सोमवार पड़ेगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 12 तारीख को एक सोमवार पड़ेगा, और 7 प्लस करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा भाई, 19। इसका मतलब 19 तारीख को भी एक सोमवार पड़ेगा। हर एक बच्चा बताए भाई, समझ रहे हैं भाई? 19 के बाद 7 प्लस करिए तो कितना, 26 तारीख को भी एक सोमवार पड़ेगा भाई। बताइएगा भाई, 26 तारीख को सोमवार पड़ेगा, और 26 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अगले महीने में निकल जाएगा भाई। बच्चा बताए भाई, हम ये जान लेते हैं कि 31 का महीना भी अगर रहा होगा बच्चा, तो भी हमारे पास यहाँ पे कितना दिन बच रहा है, 26 के बाद 4 और 1 5 दिन बच रहा है। और दिन हमारा कब रिपीट कर रहा है बच्चा, दिन हमारा कब रिपीट करता है, 7 दिन बाद। तो हमारे पास 5 ही दिन बच रहा है। 31 का महीना होगा तो भी, अगर बच्चा 31 का महीना होगा तो भी हमारे पास से 26 के बाद 5 ही दिन बच रहा है। इसका मतलब 26 के बाद एक भी सोमवार नहीं पड़ने वाला है इस महीने में, क्योंकि हमें बताना है कि उस महीने में कितना सोमवार पड़ेगा। अगले महीने से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हैं बच्चा? तो इस महीने में टोटल कितना सोमवार पड़ेगा, यहाँ से हर एक बच्चा देखे भाई कितना, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा कि कितना सोमवार पड़ेगा, 4 सोमवार पड़ेगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को कर पाएगा, समझ पाया भाई कितना सोमवार पड़ेगा, 4 सोमवार पड़ेगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिए। हर एक बच्चा भाई अगला क्वेश्चन समझे और देखें। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो इस महीने में मतलब अगस्त के महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। बच्चे यहाँ पे सोमवार निकालना है, कितना सोमवार पड़ेगा भाई, कुल कितने सोमवार पड़ेंगे।
बताए भाई, हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करे। जिस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया है उसी टाइप का है। बताए भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई, कितना सोमवार पड़ेगा। अब समझिएगा बच्चा, हमें बताना क्या है और पूछा क्या गया है इसमें और दिया क्या गया है, हर एक बच्चा समझे भाई। 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, ये आपको पता है। और निकालना क्या है बच्चा, हमको निकालना है कितना सोमवार पड़ेगा इस अगस्त के महीने में, ये हमें बच्चा निकालना है। प्रत्येक बच्चा भाई समझे क्वेश्चन को। आप देखिए बच्चा, 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार है तो 26 अगस्त को क्या हो जाएगा भाई, तो बच्चा कहेगा कि क्या हो जाएगा भाई, शुक्रवार हो जाएगा 26 को। और 27 को क्या हो जाएगा बच्चा, शनिवार हो जाएगा। 28 को रविवार और 29 को क्या पड़ जाएगा बच्चा, सोमवार पड़ जाएगा। हमें सोमवार से मतलब है, क्योंकि हमें निकालना है कि टोटल सोमवार कितना आएगा इस अगस्त के महीने में। बच्चा ये 29 तारीख को सोमवार कैसे आया, हर एक बच्चा फिर से जान ले भाई। 25 अगस्त को क्या है, बृहस्पतिवार है। 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार और 28 को बच्चा रविवार और 29 को क्या आ जाएगा भाई, सोमवार। अब बच्चा बताए भाई, अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, हर एक बच्चा बताए भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि 31 दिन का होता है, 31 का महीना होता है अगस्त का। लेकिन 29 के बाद हमें सोमवार अब आगे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता है बच्चा सोमवार। कोई भी दिन क्या होता है, 7 दिन बाद रिपीट होगा, तो बच्चा सोमवार भी 7 दिन बाद रिपीट होगा। तो 29 के बाद 7 दिन इस महीने में मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब 29वां लास्ट दिन होगा सोमवार का। हर एक बच्चा जान पा रहा है भाई, 29वां लास्ट सोमवार होगा इस महीने का। इसके पहले जितने भी सोमवार पड़ेंगे उन्हें हम निकाल लेंगे, तो बच्चा हमें पता चल जाएगा कि इस महीने में टोटल कितना सोमवार पड़ेगा। देखिए भाई, हर एक बच्चा समझे भाई इसको। 29 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उस डेट में भी बच्चा क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। हर एक बच्चा बताए भाई, 29 में 7 माइनस करे भाई हर एक बच्चा, तो 22 आएगा। इसका मतलब 22 को भी क्या है, सोमवार है। हर एक बच्चा बताए भाई, 22 को भी सोमवार है। 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15, इसका मतलब 15 में भी क्या होगा बच्चा, सोमवार होगा। 15 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा। इसका मतलब 8 को भी बच्चा क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। और 8 में से 7 माइनस करेंगे बच्चा तो कितना आएगा, 1। हर एक बच्चा बताए भाई, और 1 को भी क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को जान पा रहा होगा। तो इस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे भाई, हर एक बच्चा बताए भाई। 1 2 3 4 5, कितना आएगा भाई आंसर आपका, 5 सोमवार इस महीने में पड़ेगा। प्रत्येक बच्चा भाई निकाल पाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा किसी भी दिन, किसी भी डेट में आपको कोई भी दिन बताकर और कोई भी दिन कितना पड़ेगा इस महीने में निकालने से संबंधित क्वेश्चन आएगा। हर एक बच्चा कर पाएगा भाई, बताइए। समझ रहे हैं सभी लोग? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ ले भाई, हर एक बच्चा देख ले, समझ ले किस टाइप से का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद हर एक बच्चा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझेगा। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझिए। अब देखिएगा बच्चा, अभी तक क्या होता था कि हम क्या करते थे, हमारे पास कोई भी डेट दे दी जाती थी और उसका दिन पूछ लेता था। हर एक बच्चा समझे भाई, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है यहाँ से। बच्चा क्या होता था, कोई भी डेट दी जाती थी आपको और उसका दिन पूछता था, तो दिन आसानी से आप लोग निकाल लेते थे। और वो हमारा दिन क्या होता था, कैलेंडर के हिसाब से होता था। बच्चा एक डेट दी जाती थी और उसका दिन पूछा जाता था, तो अपने आप से हम निकाल लेते थे और वो कैलेंडर के हिसाब से होता था। अगर हम उसे मैच कराते थे गूगल या कैलेंडर से, तो हमारा दिन क्या हो जाता था बच्चा, मैच कर जाता था। लेकिन बच्चा अब एग्जामिनर ने क्या किया बच्चा कि एक डेट देना बंद कर दिया। क्या कर दिया, एक डेट देना बंद कर दिया। उसने अपने हिसाब से कैलेंडर को सेट करना शुरू कर दिया। जब उसने बच्चा जान लिया कि बच्चा जो हो गया है वो सीख गया है, अब किसी भी डेट को देने पर वो दिन आसानी से निकाल पा रहा है, तो बच्चा उसने क्या किया, अपने हिसाब से कैलेंडर सेट करना शुरू कर दिया। मतलब कोई भी डेट दिया और उसका अपने हिसाब से दिन बताया उसने कि ये मेरे हिसाब से दिन पड़ रहा है। तो बच्चा फिर आपको कोई भी डेट दे देगा कि अगर मेरे हिसाब से इस डेट का दिन ये पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से इस डेट का दिन क्या पड़ेगा। बच्चा कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपने सीखा था कि अगर कोई रिलेशन दे रहा है तो वही रिलेशन आपको लगाकर आंसर निकालना होता था ना बच्चा।
सीखा होगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग जो बच्चा वो समझ पा रहा होगा। बच्चा कोई रिलेशन दिया जाता था कोडिंग डिकोडिंग में, वही रिलेशन लगाकर हम बच्चा क्या करते थे, नीचे वाले में आंसर निकालते थे। तो बच्चा वही सेम क्वेश्चन अब इसने क्या कर लिया है, कैलेंडर में चेंज करके देना शुरू कर दिया है। मतलब एक डेट दे रहा है और अपने हिसाब से कुछ भी दिन उसका बता दे रहा है और उसी हिसाब से पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, जो आप डेट से आपसे पूछेगा उसका दिन क्या होगा, ये आपको निकालना होगा। देखिए बच्चा किस टाइप का क्वेश्चन है अब एग्जामिनर आपसे पूछने लगा है। क्वेश्चन है, यदि 9 जुलाई 2000 को यदि 9 जुलाई 2000 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। हर एक बच्चा भाई समझे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ये 9 जुलाई 2000 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था। बच्चे यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है तो बच्चा कह रहा है 9 जुलाई 2000 को शुक्रवार है तो 1 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। अगर बच्चा हम यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन करना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं बच्चा, क्योंकि 9 जुलाई को इसने बताया है 9 जुलाई 2000 को शुक्रवार, और पूछ रहा है 1 जुलाई 2000, मतलब कि उसी साल उसी महीने की 1 जुलाई को पूछ रहा है। तो बच्चा आसानी से हम अगर शुक्रवार 9 जुलाई को है तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब 2 को भी शुक्रवार रहेगा और 1 को पता चल जाएगा बच्चा कि क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। हर एक बच्चा यहाँ से भाई आसानी से आंसर निकाल पाएगा। लेकिन बच्चा हमें क्या करना है, हमें अगर मान लो कि ये वाली डेट इस ईयर की ही ना हो, मान लीजिए कि बच्चा ये 2000 की ना हो, 2001 की बात करता तो क्या हम दिनों को काउंट कर पाते, दिन काउंट करके निकाल पाते, तो बच्चा नहीं निकाल पाते। तो इसलिए मैंने बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन लिया है कि पहले हम आसानी से इस बात को समझ लें कि हम दिन काउंट जब नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस बात को सीख लीजिए हर एक बच्चा भाई, ध्यान दें। देखिए समझिए बच्चा, अब एग्जामिनर ने यहाँ पे 9 जुलाई 2000 को अपने आप से ये दिन शुक्रवार बच्चा क्या किया है, फिक्स किया है। ये बच्चा हमारे कैलेंडर को मैच नहीं करेगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि एग्जामिनर अब कैलेंडर को मैच करवा नहीं रहा है, इसने अपने आप से कोई भी दिन सेट कर लिया है। इसको अगर आप कैलेंडर पे सर्च करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये शुक्रवार ही हो, कोई दूसरा दिन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने अपने हिसाब से बताया है कि क्या बच्चा 9 जुलाई को मेरे हिसाब से शुक्रवार है। तो कोई भी बच्चा इसमें ये नहीं कहेगा कि 9 जुलाई 2000 को सर्च करने पर गूगल पे या कैलेंडर पे शुक्रवार नहीं आ रहा है। बच्चा वो नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। क्यों, क्योंकि ये अपने हिसाब से एग्जामिनर ने क्या किया, सेट किया है कैलेंडर को, कैलेंडर के हिसाब से हमें इसमें नहीं चलना है। देखिए बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन आने पर क्या करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। सबसे पहले बच्चा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर शेष कितना बच रहा है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 9 जुलाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 9 जुलाई, अब 2000, अब जुलाई की बात कर रहा है, जुलाई का कोड 0 होता है, हर एक बच्चे को पता है भाई। 2000 का कोड कितना होता है भाई, 6 होता है, शताब्दी कोड। ईयर कितना दिया गया है, तो ईयर कुछ है ही नहीं है इसमें बच्चा, तो हम क्या लिखेंगे 0। और जब कोई भी ईयर नहीं है तो जब इसमें लीप वर्ष भी नहीं होगा भाई, वर्ष में कितना लीप वर्ष है, जब कोई वर्ष ही नहीं है तो लीप वर्ष भी नहीं होगा बच्चा, तो कितना आ जाएगा 7। हर एक बच्चा बताए भाई, कोई भी लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन बच्चा यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, अब इसके बाद जब कोई भी लीप वर्ष नहीं होगा बच्चा, अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 2 शेष आ जाएगा, 7 कट जाएगा, 2 बच जाएगा बच्चा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8, फिर ये कट जाएगा, शेष कितना बचेगा बच्चा 1 बचेगा। इसका मतलब एक को क्या है, शुक्रवार है। हर एक बच्चा बताए भाई, 1 शेष बच रहा है तो 1 को पता है हमारा क्या दिया है, शुक्रवार। अब इसका निकालेंगे बच्चा 1 जुलाई 2000 का। हर एक बच्चा देखिए भाई, अब इसका शेष निकालेंगे क्या आएगा, तो 1 जुलाई 2000 है बच्चा, तो 1 जुलाई का कोड कितना होता है 0, और 2000 का बच्चा 6, और इसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0,
7 से डिवाइड करेंगे। 6 1 7, ये बच्चा 0 कट जाएगा तो 0 शेष बच जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई जी, ये 6 1 7 7 कट गया तो 0 शेष बचेगा बच्चा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 के बाद हम 7 तक जाएंगे तभी तो 0 हमें मिलेगा, या इससे 1 पहले चले जाएं तो भी 0 मिल जाता है। बच्चा ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम 1 के पहले चले जाएं तो यहाँ पे 7 और 0 होता था तभी तो 1 आता था उसके बाद, या हम इधर 2 3 4 5 6 7 तक जाएं तो 0 आएगा। इसका मतलब बच्चा अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो हम 1 पीछे ही चले जाएँ तो इसमें क्या रहा होगा बच्चा, बताए भाई बृहस्पतिवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा। हर एक बच्चा बताए भाई ये बृहस्पतिवार रहा होगा कि नहीं। अगर 1 में शुक्रवार है तो इसके 1 पहले बृहस्पतिवार रहा होगा, तो इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2000 को क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। इस बात को हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा है। कैसे हम निकालेंगे कैसे हम निकालेंगे भाई किसी भी डेट का दिन, आप समझिए बच्चा। इस बात को हर एक बच्चा समझेगा भाई। ये तो रही भाई बेसिक तरीके से हम कैसे निकालेंगे। बच्चा एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम में क्या करना है हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा ध्यान दे भाई, एग्ज़ाम में क्या करना है सबसे पहले इस बात को गौर करिए भाई। यहाँ पे बच्चा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, कोई डेट देकर उसका दिन बताकर फिर अगली डेट कोई देकर उसका दिन पूछा जाए आपसे, तो बच्चा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी डेट आपको दी गई है और जो भी डेट पूछी गई है उन दोनों में से ऐसा कौन सा वर्ड है या कौन सा ईयर है या कौन सा मंथ है कि जो सेम है दोनों में। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, हमको सबसे पहले ये देखना है जो डेट आपको दी गई है और जिस डेट का आपसे पूछा गया है उन दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। हर एक बच्चा इस बात को पहले समझेगा भाई और देखेगा। तो बच्चा यहाँ पे 2000 भी मैच कर रहा है, इसमें दोनों में 2000 है और जुलाई भी दोनों में है। हर एक बच्चा बताए भाई दोनों में है, इन दोनों को बच्चा क्रॉस कर देंगे। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ रहे हैं बच्चा, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पे बचा है 9 से 7 में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे बचा है 1, इससे 7 में डिवाइड करेंगे। हर एक बच्चा आप समझे भाई इस बात को। अब यहाँ पे 9 बचा है तो 9 में से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, तो 2 शेष बच जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 2 शेष बचेगा और 2 पे क्या है, शुक्रवार है, समझ रहे हैं भाई। और यहाँ पे 1 है बच्चा ऊपर तो 1 ही शेष बच जाएगा। अगर 2 को बच्चा शुक्रवार है तो 1 को क्या रहा होगा, इसके ऊपर 1 आएगा, बृहस्पतिवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा भाई। तो इसका मतलब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। हर एक बच्चा बताया भाई हमने आंसर क्या निकाल लिया, बृहस्पतिवार 1 जुलाई 2000 को। प्रत्येक बच्चा समझ पाया भाई इस ट्रिक को। जो जो दोनों में सेम रहेगा उसको क्रॉस कर देंगे, जो बचेगा उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो शेष बचेगा उसके आगे उसको ऐड कर देंगे। हर एक बच्चा समझे भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझे हर एक बच्चा। देखिए भाई क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है यदि 29 अगस्त 1996 को मंगलवार है तो 19 नवंबर 1996 में कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। समझे भाई हर एक बच्चा। क्वेश्चन है बच्चा 29 अगस्त 1996 को मंगलवार है तो 19 नवंबर 1996 को क्या कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको निकालना है बच्चा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, देखना है आपको क्वेश्चन में कि इन दोनों डेटों में से क्या मैच कर रहा है। तो बच्चा बताएगा कि भाई ये ईयर दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसको क्रॉस कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमें। अब बच्चा यहाँ पे समझे, इसका हम निकालेंगे 29 अगस्त का। अगस्त का कोड क्या होता है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई अगस्त का कोड क्या होता है। तो बच्चा कहेगा कि 3 होता है। और अब यहाँ पे हमें आगे कुछ नहीं बचा है तो क्रॉस कर देंगे। 7 से हम डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 1 4। इसका मतलब शेष क्या बचा है, 4।
और 4 को बच्चा क्या है, मंगलवार है। क्या है भाई, मंगलवार है 4 को। इस बात को हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा होगा, मंगलवार 4 को है। अब बच्चा इसको सॉल्व करेंगे 19 नवंबर को। बच्चा बताए भाई नवंबर का कोड क्या है, हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताए भाई नवंबर का कोड क्या है। बताए भाई नवंबर का कोड क्या है बच्चा, 4 होता है नवंबर का कोड। हर एक बच्चा बताए भाई नवंबर का कोड क्या होगा, 4। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी है 14, यहाँ से कट जाएगा तो कितना, 5 बचेगा। और 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9 में से 7 कट गया तो कितना बचा, 2 बचा। हर एक बच्चा बताए भाई 2 बचेगा। अब 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब बच्चा अगर 4 को मंगलवार है तो 2 को क्या रहा होगा, हर एक बच्चा बताए भाई। 4 के पहले 3, इसका मतलब 3 को सोमवार रहा होगा बच्चा, और 2 को क्या रहा होगा बच्चा, रविवार रहा होगा। तो 2 को क्या हो जाएगा भाई, रविवार हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई। आंसर समझ में आया सभी को, इस बात को समझ पा रहे हैं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हर एक बच्चा कर पाएगा भाई, बताइएगा भाई। कोई भी डेट आपको देकर उसका दिन बताएगा, फिर उसी से रिलेट करके आपको कोई भी डेट दी जाएगी और आपको दिन निकालना होगा। तो बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पाया कैसे निकालेंगे। अगर बच्चा कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी तो क्या करेंगे भाई, तो हमें इसका भी निकालना पड़ेगा जैसे हम लोग आगे करते थे। फिर जो शेष बचेगा उसके आगे मैच कराएंगे, फिर इसमें भी जो शेष बचेगा वही करेंगे। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा भाई ध्यान दे और इन सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करेगा। तो बच्चा फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चा। तो चलते हैं फिर, जय हिंद।